अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी लोग खैर आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी ख़बर और बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आ रही है। क्या मदरसा बोर्ड के जो चेयरमैन थे जनाब सलीम परवेज़ को क्या हटा दिया गया है? इसको लेकर मेरे पास काफ़ी मैसेज आ रहा है क्या कि सर ये बताइए कि जनाब सलीम परवेज़ जो मौजूदा चेयरमैन थे क्या उसको हटा दिया गया है? क्या सदर और सेक्रेटरी की जो बहाली जो होती थी उसके ज़रिए क्या उस बहाली को भी ख़त्म कर दिया जाएगा? आप जानते हैं कि अभी बिहार के अंदर मदरसे को लेकर काफ़ी हलचल है और मैंने इसकी भविष्यवाणी आपको पहले ही वीडियो में मैंने कर दी थी कि मदरसे के अंदर अब काफ़ी चीज़ें बदल जाएगी और पावर के तौर पर अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर भी काफ़ी आपको तब्दीली मिलेगी। क्या वाकई मदरसा बोर्ड के चेयरमैन को बदला जा रहा है, और अगर बदला जा रहा है तो क्यों बदला जा रहा है, पूरी जानकारी आपको आज हम इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को आप ज़रूर प्रेस कर लें ताकि बिहार मदरसा बोर्ड की हर लेटेस्ट अपडेट, हर लेटेस्ट जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पेपर की कटिंग है कि मदरसा बोर्ड की कमेटी भंग, ठीक है, और सलीम परवेज़ नहीं रहे चेयरमैन। इसमें जो साफ साफ लिखा हुआ है आप इसके अंदर देख सकते हैं कि मदरसा बोर्ड की जो कमेटी थी, आप जानते हैं कि उसके अंदर कमेटी होती है, क्योंकि वो चेयरमैन की कमेटी होती है, उसके अंदर सब लोग बैठते हैं, उसके बाद ही मदरसा बोर्ड से कोई फ़ैसला लिया जाता है, तो वहीं से वो चीज़ पास होता है। तो देखिए, इसमें कहा गया है कि मदरसा बोर्ड की कमेटी भंग कर दी गई है और जनाब जो सलीम परवेज़ हैं वो चेयरमैन नहीं रहे। देखिए, बिहार सरकार ने मदरसा बोर्ड की कमेटी को भंग कर दिया है और इसके साथ ही बोर्ड के चेयरमैन सलीम परवेज़, उसके बाद देखिए सलीम परवेज़ और बोर्ड की कमेटी भी नहीं रहेगी। यानी इसमें कहा गया कि जनाब सलीम परवेज़ जो चेयरमैन है उनको भी हटा दिया गया है और जो उनकी जो कमेटी है उसको भी भंग कर दिया गया है। इसमें साफ साफ लिखा है कि सलीम परवेज़ और बोर्ड की कमेटी भी नहीं रही। अब सरकार बोर्ड में एक प्रशासक को बहाल करेगी जो सचिव स्तर के होंगे। साथ ही सरकार 5 सदस्यीय कमेटी भी गठित करेगी और ये कमेटी 3 माह के अंदर मदरसा बोर्ड में नई शिक्षा नीति को लागू करने समेत अन्य बिंदुओं पर सरकार को रिपोर्ट देगी। 3 माह के बाद सरकार बोर्ड में नए चेयरमैन, 3 माह में, उसके बाद देखिए इसमें लिखा हुआ है बिंदुओं पर सरकार को रिपोर्ट देगी। 3 माह के बाद सरकार बोर्ड में नए चेयरमैन और नई कमेटी का गठन करेगी और सरकार ने बोर्ड को भंग करने के बाबत गजट भी कर दिया गया है। देखिए, इसके अंदर जो साफ बातें जो लिखी हुई है जनाब सलीम परवेज़ साहब कि अभी जो तमाम तर चीज़ें हो रही है, अब जनाब सलीम परवेज़ साहब को भी उसके पद से हटा दिया गया है और जो उनकी जो कमेटी होती है उसके अंदर जितने भी कमेटी होती है उसको भी भंग कर दिया गया है। न तो कमेटी रहेगी, न इसके अंदर कोई भी चेयरमैन होगा। अब मैंने इससे पहले बताया था कि मदरसा बोर्ड, जो बिहार का जो मदरसा बोर्ड है वो सबसे ज़्यादा ताकतवर बोर्ड था अदर स्टेट के मुकाबले में। आप जानते हैं कि अदर स्टेट में बोर्ड के अंदर इतनी मजबूती नहीं थी जितनी मजबूती मदरसा बोर्ड, जो बिहार का जो मदरसा बोर्ड है उसके अंदर थी। लेकिन बदकिस्मती समझिए या जो आप समझिए कि इस बदकिस्मती की वजह से मदरसा बोर्ड के अंदर भी, अभी इससे पहले जो विजय कुमार चौधरी जो शिक्षा मंत्री थे, क्योंकि अब तो शिक्षा मंत्री बदल दिया गया है, अब दूसरे कोई इसके अंदर शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने इस बिल को विधानसभा के अंदर पास किया था और उन्होंने कहा था कि हम मदरसा के अंदर कुछ संशोधन करना चाहते हैं। जब अख्तरुल ईमान साहब और उसके अलावा जो भी तारिक अनवर साहब जो कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने जब इसके ऊपर सवाल उठाया, उन्होंने कहा कि आप नहीं चाहते हैं कि आप मुसलमान के जो अल्पसंख्यक के जो बच्चे हैं उनकी तरक्की हो, हम इसके अंदर संशोधन नई शिक्षा नीति की वजह से कर रहे हैं। और नई शिक्षा नीति पे जब उनसे सवाल किया गया था तो उन्होंने कहा था कि हम इसके अंदर कुछ और भी पढ़ाई को ऐड करेंगे। आप जो अरबी की पढ़ाई पढ़ाते हैं, आप जो उर्दू की पढ़ाई कराते हैं, हम उसके अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, बल्कि हम चाहते हैं कि और इसके अंदर कुछ ऐड किया जाए ताकि आपके बच्चे भविष्य में और अच्छी तालीम हासिल कर सके। मैं एक चीज़
आपको मैंने उसी वक्त बता दिया था कि पहले से ही मदरसे के अंदर हिंदी, अंग्रेज़ी, गणित वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं पहले से ही इसके अंदर ऐड है। फिर सरकार ने इस बात का हवाला देते हुए कहा था कि हम इसके अंदर कुछ और ऐड करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि बच्चे और ज़्यादा तरक्की करें। तो अब इसका जो नतीजा है, सरकार ने जब इसको तो पास कर दिया, लेकिन सरकार की मंशा आप जानते हैं कि वो दूर का सोचती है, और इसी वजह से जब उन्होंने दूर का सोचा तो इस जो कमेटी को है इसको भी भंग किया और चेयरमैन को भी हटाया। अब उसके अंदर जो चेयरमैन की जो बहाली करेंगे वो आईएएस अफसर के तौर पर होगी, यानी कोई अब छोटा मोटा नहीं होगा, बल्कि कोई आईएएस ऑफिसर, कोई विभाग का जो बड़ा ऑफिसर होता है, आप जानते हैं किसी भी विभाग के अंदर कोई बड़ा आईएएस ऑफिसर ही उस विभाग का, चाहे सचिव होता है, जो भी उसके अंदर बड़ा पद होता है उन्हीं को मिलता है। तो अब इसी तरह अब किसी आईएएस ऑफिसर को ही इसका पदभार दिया जाएगा, और उसके अलावा जो भी नीचे, इससे पहले अब्दुल कय्यूम अंसारी थे, वो भी न तो किसी सरकारी कुछ नहीं थे, वो ऐसे ही थे। इससे पहले सलीम परवेज़ भी कुछ नहीं थे, बल्कि कोई पढ़ा लिखा। इनके कहने का मतलब है सरकार ने कहा कि हम पढ़े लिखे काबिल लोगों को चेयरमैन बनाएंगे। अब उन्होंने तो ये कह दिया कि हम काबिल लोगों को चेयरमैन बनाएंगे। उनके कहने का मतलब यही था कि हम आईएएस ऑफिसर जो होंगे उसी को हम इसका चेयरमैन बनाएंगे, और उसके बाद हम कमेटी भी इसके अंदर गठित करेंगे। अब उस आईएएस ऑफिसर के साथ भी उस कमेटी में जो लोग होंगे वो उसके ऊपर फैसला लेंगे। अब ये सबसे बड़ा सवाल है कि जब मदरसे के अंदर इतनी बड़ी जो तब्दीली कर दी गई है, मदरसे के अंदर इतना बड़ा रद्दो बदल कर दिया गया है, अब सलीम परवेज़ साहब को भी चेयरमैन के पद से हाथ धोना पड़ेगा। जब इसकी नियुक्ति हो जाएगी तो जनाब सलीम परवेज़ साहब, जाहिर सी बात है, वो खुद बखुद उस पद से वो हटा दिए जाएंगे। उनको पहले ही से बर्खास्त सरकार ने कर ही दिया है, तो अब उसके कहने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन जहाँ तक सरकार की जो सोच है, मुझे तो ये लगता है कि सरकार जब पहले से ही इसके अंदर तमाम तर चीज़ें थी, तो सरकार को कौन सी ऐसी ज़रूरत पड़ गई जो उसके अंदर संशोधन करना पड़ा। इसमें संशोधन की कोई ज़रूरत नहीं थी। जो मदरसा बोर्ड का जो एक्ट कहता है, ये खुद एक मुख्तार एक बोर्ड है, इसके अंदर किसी की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन सरकार ने इसको अपने ताकत के ऊपर, अपने विधायकों के ताकत के ऊपर इन्होंने इस बिल को पास कराया। और जब जितने भी मुस्लिम एमएलए थे, ख़ास तौर पर अख्तरुल ईमान साहब जो एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी कहा कि आप इस तरह करके ये मुस्लिम की भलाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने बिल को पास किया और विधानसभा में पास हुआ, राज्यपाल से भी मंजूरी मिली, सब चीज़ें हो चुकी है। लेकिन अब ये बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा, क्या मदरसे के अंदर जो सदर सेक्रेटरी का जो पावर है, क्या उसको भी ख़त्म किया जाएगा। अब आपको थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ेगा, जब ये नए चेयरमैन इसके ऊपर बहाल हो जाएंगे, जो भी चाहे आईएएस ऑफिसर, जिस रैंक के आईएएस ऑफिसर होंगे, जब वो इसके अंदर बहाल हो जाएंगे, उसके बाद ही आपको तमाम तर चीज़ें इसके अंदर देखने को मिलेगी कि कमेटी का क्या इसके अंदर पावर रह जाएगा, और कमेटी के लोग जो इसके अंदर बहाल करते थे उनका क्या होगा। ये तो आपको आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन मैंने इससे पहले ही आपको भविष्यवाणी इसकी कर दी थी कि अब सरकार ने जब इसके ऊपर इतना बड़ा संशोधन किया है, तो ज़रूर सरकार इसके ऊपर कोई लंबा हाथ चलाने वाली है, और वो आपको धीरे धीरे नज़र आता दिख रहा है। अब कमेटी को भी भंग किया गया है। अब कमेटी इसके अंदर नई शिक्षा नीति को लागू करेगी, उसकी रिपोर्ट फिर सरकार को देगी, फिर सरकार अपने एतबार से उसके अंदर जो भी ग्रामर्स वगैरह है उसको वो ऐड करेगी। सरकार का कहना है कि हम इसके अंदर आपके ग्रामर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। लेकिन आपको मैंने ये बताया कि जनाब सलीम परवेज़ साहब को क्यों इसके अंदर हटाया गया। देखिए, वजह सिर्फ यही है कि उनके कहने का मतलब ये है कि हम और भी काबिल लोग को इसके अंदर चेयरमैन बनाना चाहते हैं। उनके कहने का मतलब है, जनाब सलीम परवेज़ साहब को हटाने की कोई ये वजह नहीं है कि उन्होंने बहाली इसके अंदर नहीं की, ये वजह बिल्कुल नहीं है। अगर आपको ये वजह समझ में आ रही है तो ये आप गलत सोच रहे हैं। उनको हटाने की वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि नई शिक्षा नीति को लागू करके वो ये चाहते हैं। उन्होंने सिर्फ, विजय कुमार चौधरी ने साफ साफ कहा था कि हम इसके अंदर और काबिल लोगों को चेयरमैन बनाना चाहते हैं। यानी आप ये नहीं चाहते हैं कि हम आईएएस रैंक के ऑफिसर को इसके अंदर चेयरमैन हो, जिसके अंदर पढ़ाने की जिसके अंदर एक पढ़ने की काबिलियत है, यानी उसके अंदर एक अच्छा एजुकेशन है उसके पास, तो आप ये नहीं चाहते हैं कि आपके पास अच्छा कोई चेयरमैन बने। लेकिन बहरहाल उन्होंने तमाम तर चीज़ें विधानसभा के अंदर साफ़ की थी, और क्यों हटाया जा रहा था ये तमाम तर चीज़ें उन्होंने रखी थी। लेकिन अब जो भी हुआ, आइंदा आपको और भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। लेकिन रफ्ता रफ्ता आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी कि क्या और भी मदरसे के अंदर तब्दीली होगी। मदरसा बोर्ड के एक्ट के अंदर जो खुद एक मुख्तार मजहब था, खुद एक इख्तार बोर्ड
था, लेकिन उसके अंदर जब संशोधन किया गया है तो आगे आपको और भी संशोधन देखने को मिलेगी। अब सरकार के हाथ में होगा कि वो जिस तरह चाहेगी वो उस तरह इसके अंदर संशोधन करेगी। लेकिन बहरहाल जो भी है, आगे चलकर आपको ये तमाम तर चीज़ें देखने को मिलेगी। इसीलिए मैंने पहले ही आपको हर बात आपको मैंने इससे पहले की वीडियो में मैंने बता दिया था कि किस तरह मदरसा बोर्ड की एक ताकत थी, अब उस ताकत को कमज़ोर कर दिया गया है। अब उस ताकत को कमज़ोर करने की बिना पर बहुत सारी चीज़ें आपको संशोधन के तौर पर मिलेगी। तो ये कुछ अहम अपडेट थी जो मैंने आपके सामने रखा। तो हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।